द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर आपके वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करता है। मींस जब भी सप्लायर जो है वो आपके परचेजर को गुड्स सप्लाई करता है, तो इन दैट केस वो आपको क्रेडिट कितने अमाउंट का दे रहा है और कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहा है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, राइट। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, दैट इज रेप्यूटेशन ऑफ द परचेसिंग फर्म, तो यहाँ पे आप जो भी परचेजर है उस परचेजर की क्या रेपुटेशन है, उसके बिजनेस की क्या रेपुटेशन है मार्केट में, इसको सप्लायर कंसिडर करता है जब भी वो गुड्स को सप्लाई करता है परचेजर को ऑन क्रेडिट बेसिस पे, कि उसको कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट देना है और कितने टाइम पीरियड के लिए देना है, ये डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में उस परचेसिंग फर्म की क्या रेपुटेशन है, राइट। बिकॉज अगर सिंपल सी चीज, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है मार्केट में, तो इन दैट के सप्लायर आपको क्रेडिट देने से पहले सोचेगा ना, राइट। तो एक चीज तो ये होती है। दूसरा है आपका वॉल्यूम ऑफ परचेज मेड बाय द बायर, तो जो भी बायर है वो कितना क्वांटिटी में आपसे सप्लाई परचेज कर रहा है, ये भी एक फैक्ट है। जनरली अगर आप लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आपने एक सप्लायर है मिस्टर ए, सॉरी एक परचेजर है मिस्टर ए जिसने गुड्स परचेज किए 100 यूनिट्स के, ठीक है, और एक परचेजर है मिस्टर बी जिसने गुड्स परचेज किए 1000 यूनिट्स, राइट। तो ऑफ कोर्स इन दोनों यूनिट्स, इन दोनों का जो क्रेडिट पीरियड है वो डिफर करेगा। अब इसने 100 यूनिट्स परचेज किए हैं, तो मान लो कि 100 यूनिट का जो कॉस्ट है वो है ₹50,000, राइट, और इस जो 1000 यूनिट का कॉस्ट है ये है ₹5 लाख। तो इसको सप्लायर ने दिया क्रेडिट पीरियड ऑफ लेट्स से 15 डेज और इसको दिया लेट्स से ऑफ 45 डेज। तो यहाँ पे सिंस मिस्टर ए ने स्मॉल क्वांटिटी में परचेज किया है, तो ऑब्वियसली इसका जो अमाउंट है क्रेडिट का वो कम है, तो इसको टाइम कम मिलना चाहिए, बिकॉज 50,000 को आप 15 डेज में अगर पे कर दो दैट इज सफिशिएंट डेज। पर वहीं पर अगर हम बात करें मिस्टर बी की, तो मिस्टर बी को ने बल्क में परचेज किया है, लार्ज अमाउंट में परचेज किया है, प्लस उनका जो अमाउंट है क्रेडिट का वो ज्यादा है, तो इन दैट केस इनको जो ड्यूरेशन मिला है वो ज्यादा होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बता रहे हो जो जनरली आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी वॉल्यूम ऑफ परचेज कर रहे हो, आप बल्क में परचेज कर रहे हो, आप लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो, तो आपका जो क्रेडिट होगा वो ज्यादा होगा, जो ड्यूरेशन होगा आपका क्रेडिट का वो भी ज्यादा होगा, राइट। दैट इज द डिफरेंस। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड करता है, ठीक है। थर्ड इज योर पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट। अब जब भी आप जनरली क्या होता है बिजनेस में कि जब भी आप पेमेंट करते हो, जब आप गुड्स क्रेडिट पे लेते हो, तो आप कितने दिन में पेमेंट कर दे रहे हो। अगर आपको मान लो कि इस केस में मिस्टर ए को टाइम दिया गया 15 डेज, अब ये 15 डेज में सप्लायर को पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनके जो पास्ट रिकॉर्ड्स है वो कैसे, क्या वो जितना उनको टाइम दिया गया क्या वो उस टाइम पीरियड में पेमेंट कर देते हैं या डिले करते हैं या अर्ली कर देते हैं, ये भी एक फैक्टर है जो कंसिडर करता है सप्लायर जब वो ट्रेड क्रेडिट देता है तब। अगर आपके पास्ट रिकॉर्ड्स पेमेंट के अच्छे हैं, आप टाइमली पेमेंट कर देते हो, डिले नहीं करते हो, तो इन दैट केस आपको आपका जो भी पीरियड ऑफ ट्रेड होगा, फिर जो भी वॉल्यूम होगा वो मे बी शायद ज्यादा हो, राइट। बट वहीं पर आपके पास्ट रिकॉर्ड्स पेमेंट के अच्छे नहीं है, आपसे डिले करते हो पेमेंट, आपको टाइम देते हैं 15 डेज का, बट आप पे करते हो 45 डेज में से 60 डेज में, तो इन दैट केस आपका एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होता है सप्लायर के सामने, तो वो आपको क्रेडिट देने से पहले सोचेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्रेडिट पीरियड और वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑल द अबव आर द फैक्टर्स, ठीक है, ओके।